हिंदू महिला को दी ऐसी जिम्मेदारी, पाकिस्तान के पैरों तले से खिसकी जमीन। अमेरिकी इंटेलिजेंस की चीफ बनी हिंदू महिला तुलसी गबार्ड। हिंदुओं के अत्याचार पर पाकिस्तान बांग्लादेश को चेता चुकी है तुलसी। अब अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी से लेकर सुरक्षा तक भारतीय हिंदू संभालेंगे कमान। अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारतीय हिंदुओं पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ऐसा फैसला ले लिया है जिसने भारत और मोदी विरोधियों की नींद उड़ा दी है। फिर चाहे वो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हो, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश ही क्यों ना हो, वहां पर तमाम जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो बिलबिलाए हुए हैं। दरअसल बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक हिंदू महिला तुलसी गबार्ड को अपनी मेगा टीम में शामिल कर लिया है और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यानी डीएनआई चुना है। यानी अब अमेरिका में जासूसी की कमान जो है वो तुलसी गबार्ड संभालेगी। ये बड़ी खबर है, यानी भारत के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस तरीके से तुलसी गबार्ड जो है वो शुद्ध शाकाहारी है, भारत से उनका नाता है और वहां पर दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को जीत दिलाने में अहम भूमिका तुलसी गबार्ड ने निभाई और अब उसका तोहफा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को दे दिया है। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो है उन्हें बनाया गया है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है जो तुलसी के कंधों पर अब अमेरिका में रहेंगी और इससे जाहिर तौर पर पाकिस्तान बहुत ज्यादा घबराया हुआ होगा। हालांकि ट्रंप ने जब ये घोषणा की, जब ये ऐलान किया तो उन्होंने इस बात को लेकर खुशी जाहिर की और ये लिखा कि मुझे ये ऐलान करते हुए काफी खुशी हो रही है कि पूर्व सांसद लेफ्टिनेंट कर्नल तुलसी गबार्ड डीएनआई के रूप में सेवाएं अब देंगी। 2 दशकों से अधिक समय तक तुलसी ने हमारे देश और सभी अमेरिकियों की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की पूर्व उम्मीदवार के रूप में उन्हें दोनों दलों में व्यापक समर्थन प्राप्त है, लेकिन अब वो रिपब्लिकन पार्टी की अहम सदस्य हैं। ये तमाम बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई हैं। यानी जो तुलसी गबार्ड हैं वो दरअसल सांसद रह चुकी हैं, वो लेफ्टिनेंट भी रह चुकी हैं, वो सेना में अपनी सेवाएं दे चुकी है और यही वजह है कि अब उन्हें दरअसल जो अमेरिका में जो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस है अमेरिकी, उसकी चीफ नियुक्त किया गया है। तो ये बहुत बड़ा जिम्मा है उनके कंधों पर जो सौंपा गया है। हालांकि इसको लेकर तुलसी गबार्ड ने भी डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया और ये कहा कि अमेरिकी लोगों की सुरक्षा, उनकी संरक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आपके मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में सेवा करने का मौका देने के लिए मैं काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। ये तुलसी गबार्ड का पोस्ट सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद, यानी खुशी जाहिर वो कर रही हैं। भारतीयों में भी इसको लेकर काफी ज्यादा खुशी है क्योंकि लगातार ये देखने को मिला है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम के लिए जो चेहरे चुन रहे हैं, अपने मंत्रिमंडल में वो जिन लोगों को शामिल कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में वो जिन लोगों को शामिल कर रहे हैं, उसमें कई ऐसे भारतीय मूल के लोग हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में अहम भूमिका निभाई है। चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो विवेक रामास्वामी हो, इसके अलावा एनएसए जिसको बनाया गया है, वो दरअसल जिसको एनएसए नियुक्त किया गया है वो भी दरअसल भारतीय मूल का है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से लगातार डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो टीम बना रहे हैं, जो मेगा टीम तैयार कर रहे हैं, उसमें दरअसल वो चेहरे रख रहे हैं जो उन्हें जीत दिलाने में अहम भूमिका जिन्होंने निभाई और इसमें भारतीय मूल के कई लोग हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी अब डोनाल्ड ट्रंप ने सौंपी है। देखिए, तुलसी गबार्ड का सितारा ट्रंप के साथ उठ रहा था, उसे कोई सीनियर पोजीशन मिलने की चांस थी, परंतु ये जो पोजीशन मिली है और भी ज़्यादा आई थिंक स्ट्रेटेजिक और इम्पॉर्टेंट और पिविटल है, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। ये भारत के लिए आई थिंक बहुत एक अच्छी खबर है हमारे लिए।
पर्सनली मेरे लिए भी, मैंने इनके साथ नाश्ता होस्ट किया हुआ है न्यूयॉर्क में इनके कैंपेन्स के लिए। परंतु गबार्ड का जो बैकग्राउंड अगर हम देखें वो बहुत ही क्लियर कट है विद रिगार्ड्स टू नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका, विद रिगार्ड्स टू आतंक सर्टनली यस, एंड अदर इश्यूज, और जिसमें मुझे लगता है कि इंडिया और हमारी इंटेलिजेंस को एक्चुअली काफ़ी स्मूथ राह मिलेगी कोऑपरेशन की बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया। इंडिया और अमेरिका की इंटेलिजेंस शेयरिंग मेरे विचार से एक नए लेवल पे और ज़्यादा डीपर होती जाएगी। इसके पीछे एक और बड़ी कहानी है, वो कहानी है डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की मित्रता की। जी हां, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी के रिश्ते रहे हैं, जिस तरीके से दोनों देशों के ये दिग्गज नेताओं की दोस्ती रही है, और ये बार बार देखने को मिला है। बात अगर तुलसी गबार्ड की जाए तो ट्रंप के अधीन वो राष्ट्रीय खुफिया निदेशक होंगी अमेरिका की। और इतना ही नहीं, तुलसी गबार्ड उन नेताओं में गिनी जाती हैं जो 2021 में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी कांग्रेस में एक प्रस्ताव उन्होंने पेश किया। 1971 में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों के लिए पाकिस्तानी सेना की आलोचना तक वो कर चुकी हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं तुलसी गबार्ड के बारे में जानी जाती हैं। और अमेरिका में जाहिर तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। अब वो लगातार अपनी टीम तैयार कर रहे हैं, उसके बाद जनवरी में वो शपथ लेंगे और जनवरी 2025 में ही तुलसी गबार्ड जो हैं वो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का जिम्मा वहां पर संभालेंगी। जो डेमोक्रेटिक पार्टी की पूर्व सदस्य तुलसी गबार्ड रह चुकी हैं, जिन्हें डीएनआई बनाने का फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। 4 बार वो सांसद रह चुकी हैं। 2020 में वो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार भी थी। गबार्ड के पास पश्चिम एशिया और अफ्रीका के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में 3 बार तैनाती का अनुभव है, यानी एक एक्सपीरियंस कह सकते हैं, एक सेना में उनका कार्य रहा है। वो हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुई थी। और भारत से उनका क्या नाता है, अगर ये बात की जाए तो तुलसी अमेरिका की पहली हिंदू महिला सांसद हैं। उन्होंने अक्सर पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार की कड़ी निंदा की है। गबार्ड अमेरिका में जन्म उन्होंने लिया, लेकिन उनकी मां ने हिंदू संस्कृति के मुताबिक अपने बच्चों का पालन पोषण किया। वो एक आजीवन शाकाहारी हैं। कांग्रेस की सदस्य होने की शपथ उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर ली थी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ उत्पीड़न का मुद्दा वो उठाती रही हैं। और अगर उनके कंधों पर इस तरह की जिम्मेदारी जो है, डोनाल्ड ट्रंप अगर उनके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, उन्हें खुफिया एजेंसी का डायरेक्टर चुन लिया गया है, तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से चाहे वो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की बात हो, फिर चाहे वो दरअसल जिस तरीके से हमास और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, यानी दुनिया में ऐसे लगातार जो कहीं ना कहीं लगातार खबरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। युद्ध को लेकर काफी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो बहस भी हुई, और किस तरीके से प्रधानमंत्री ने शांति की अपील जो है वो रूस जाकर भी की। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि युद्ध को वो खत्म करेंगे, युद्ध को रोकेंगे, और ऐसा माना जा रहा था कि दरअसल इस दिशा में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिलकर कोई बड़ा कदम बढ़ाएंगे। लेकिन उसमें अब तुलसी गबार्ड की क्या भूमिका होगी, जो खुफिया जो एजेंसी है उसका जब डायरेक्टर उन्हें नियुक्त किया गया है अमेरिका की, तो उनका क्या रोल रहेगा, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देखना होगा। किस तरीके से वो काम करती हैं ये भी आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन लगातार वो हिंदुओं को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया है उसको लेकर अपनी आवाज बुलंद करती रही हैं, जिस तरीके से आतंक के खिलाफ भी वो आवाज उठाती रही हैं, तो ये तुलसी गबार्ड की पहचान है। और इसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप की इस मेगा टीम में कई भारतीय मूल के जो अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं शामिल किया गया है। उनको बड़ी जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप सौंप रहे हैं। तो किस तरीके का ये कहीं ना कहीं फैसला डोनाल्ड ट्रंप का रहेगा, भारत में इसका क्या असर होगा, भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते किस तरीके से बेहतर होंगे,
होंगे, एक नए मुकाम पर जाएंगे, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और मोदी मिलकर युद्ध रोकेंगे, किस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं एक रोल जो है अदा करेंगे, इन पर तमाम लोगों की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। लेकिन एक के बाद एक हम आपको खबर बता रहे हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं अमेरिका के, वो अपने टीम में इस तरीके से भारतीय मूल के जो नागरिक हैं, जो चेहरे हैं, उन्हें लगातार शामिल कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।